सोचिए, एक गैंगस्टर जो जेल में बंद है, उसने कसम खाई है कि वो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक की जान लेकर रहेगा। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक असली साजिश है। चलिए आज इसी पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग्स नहीं हैं। ये सीधी खुली धमकी है लॉरेंस बिश्नोई की। और यही वो धमकी है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं कि धुरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? 25 साल से भी ज्यादा पुराना एक शिकार का मामला आज इतनी बड़ी और जानलेवा दुश्मनी की वजह कैसे बन गया? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं 25 साल पहले की एक घटना में। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ। बात है साल 1998 की। जगह जोधपुर, राजस्थान। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी और तभी आरोप लगा कि सलमान खान ने कंकाणी गांव के पास 2 काले हिरणों का यानी कि ब्लैक बक्स का शिकार किया है। उस रात आखिर हुआ क्या था? एक चश्मदीद गवाह हैं चोगाराम। उनके मुताबिक रात बिल्कुल चांदनी थी और अचानक 2 गोलियों की आवाज गूंजी। बस यही आवाज सुनकर गांव वाले चौंक गए और लाठी डंडे लेकर उस तरफ दौड़ पड़े। इस केस में कुछ बहुत अहम सबूत भी सामने आए, जैसे कि गांव वालों ने उस जिप्सी का नंबर नोट कर लिया था। जब जांच हुई तो पता चला कि वो गाड़ी फिल्म यूनिट की ही थी। लेकिन सबसे बड़ी कड़ी साबित हुआ उस गाड़ी का ड्राइवर हरीश दुलानी, जिसने कोर्ट में कहा कि हां, सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे और गोली भी उन्होंने ही चलाई थी। अब कई लोग सोच सकते हैं कि ये तो बस एक शिकार का मामला है, लेकिन नहीं। असल में इसके पीछे एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ है, जो इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीर बना देता है। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये नंबर जानना बहुत जरूरी है। 29, ये नंबर बिश्नोई समुदाय के लिए बेहद खास है। असल में उनका नाम ही इन 2 शब्दों से बना है, 20 और 9। बिश्नोई समुदाय के लोग 29 नियमों पर अपनी जिंदगी जीते हैं, जैसे शराब ना पीना या नीले कपड़े ना पहनना। लेकिन उनका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है प्रकृति और जानवरों की हर कीमत पर रक्षा करना। उनके लिए काले हिरण सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और बस यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है लॉरेंस बिश्नोई की। आइए देखते हैं कि कैसे एक कॉलेज का छात्र देश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक बन गया। लॉरेंस का सफर एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू हुआ था। कॉलेज में उसने अपनी पार्टी सोपू बनाई, लेकिन जब वो चुनाव हारा तो बात दुश्मनी और शूटआउट तक पहुंच गई और उस पर पहला केस दर्ज हुआ। कहते हैं कि एक पर्सनल ट्रेजेडी ने उसे पूरी तरह बदल दिया। उसके दुश्मनों ने कथित तौर पर उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी और इसके बाद ही वो जुर्म की दुनिया में पूरी तरह उतर गया। तो अब कहानी के सारे सिरे एक साथ जुड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने जेल की सलाखों के पीछे से ही सलमान खान के खिलाफ ये खतरनाक साजिश बुननी शुरू की। भले ही लॉरेंस जेल में बंद था, पर उसकी गैंग ने एक के बाद एक कई कोशिशें की। 2019 में संपत नेहरा ने सलमान के मुंबई वाले घर की रेकी की। फिर 2022 में एक शूटर ने उनके फार्म हाउस के गार्ड से दोस्ती करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सलमान के पिता को धमकी भरी चिट्ठी भी मिली और फिर सलमान को सीधे ईमेल पर जान से मारने की धमकी भेजी गई। लॉरेंस बिश्नोई ने इस मामले में एक शर्त भी रखी है। उसका कहना है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के पवित्र मंदिर मुक्तिधाम मुकाम में जाकर सबके सामने माफी मांग ले तो वो उन्हें माफ कर देगा, लेकिन अंतिम फैसला समाज का होगा। तो स्थिति अब यहां आकर रुक गई है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई है जो माफी की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ सलमान खान है जो इस मुद्दे पर चुप है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और इसी वजह से ये टकराव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इन लगातार मिल रही धमकियों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि सलमान खान अब एक चलते फिरते किले में रहते हैं। उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें NSG कमांडो तक शामिल हैं। साथ ही वो अब एक हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही सफर करते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार और एक गैंगस्टर के बीच की दुश्मनी की नहीं है। ये कहानी हमारे पूरे जस्टिस और जेल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। ये बात सुनने में भी अजीब लगती है, लेकिन सच है। लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की हिरासत में है, जेल में बंद है, लेकिन वहीं से वो 1000 से ज्यादा शूटरों का नेटवर्क चला रहा है। उसका क्राइम सिंडिकेट कई देशों में फैला हुआ है और ये सब कुछ जेल से हो रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब एक जेल की कोठरी किसी अपराधी के लिए ऑफिस या कमांड सेंटर बन जाए तो ये उस सिस्टम के बारे में क्या बताता है
जिसे असल में इसे रोकने के लिए बनाया गया था।